अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम आपको एडवांस लेयर कटिंग करना सिखाएंगे। ये हमारी वही मॉडल है जिसके ऊपर हमने 1 डे की मास्टर क्लास की थी। तो मैंने कहा था आप लोग के साथ कट शेयर करूंगी। कट की वीडियो आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग सब ये कट देख सकें। अगर कट हमारी क्लास में होता, उसमें ये मेंशन होता कि इसमें हेयर कट की भी क्लास दी जाएगी, तो ये फिर सबके साथ शेयर ना होता, ये सिर्फ पेड ग्रुप के साथ शेयर होता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने अपने मॉडल के हेयर्स को जो है वो अच्छी तरह से सुलझाया और उसकी हमने सेंटर यानी मिड हाफ पार्टिंग कर ली, ऊपर की तरफ उसको हमने कैचर कर दिया और बालों को अच्छे तरीके से आपने गीला करना है। आपका जो हेयर है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन सुलझा हुआ हो और उसमें जो है मतलब जो आपका पानी का स्प्रे वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी कटिंग की बेसिक लेंथ है ना, वहाँ आपने डिसाइड करनी है कि लेंथ कितनी होगी। जब भी आप किसी क्लाइंट का एडवांस लेयर कट करें तो आप अपने क्लाइंट को पहले ये बताएं कि आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। जहां आपका क्लाइंट कह दे कि मेरी इतनी लेंथ कटनी चाहिए, वहां आपने उस लेंथ को स्टॉप करना है। अब मैंने उसको जो है वो इशारा दिया कमर पे हाथ रख के कि इतनी लेंथ कर दूं, तो उसने मुझे कहा जी ठीक है। अब ये नीचे से जो 4-4 इंच के बाल हैं वो मैंने स्ट्रेट बिल्कुल काटने, बिल्कुल स्ट्रेट, किसी किस्म का इसमें कोई वो नहीं है कि जी तिरछा काटना है, ये ऐसा काटना है, वैसा काटना है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है, जिसको हम ट्रिमिंग भी कहते हैं। और यही आपकी जो लेंथ है ना, यही आपकी बेसिक लेंथ होगी। इससे ज़्यादा आपने कटिंग नहीं करने बाल। ये आपका क्लाइंट जब कह देना कि मेरी इतनी लेंथ कटनी चाहिए, तो उतनी ही लेंथ आपने करनी है और उसी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने जो पीछे के बाल हैं उसको ट्रिम करना है। तो ये हम एक बेसिक कट कर रहे हैं अपनी लेंथ को कि इतनी हमारी लेंथ होगी तो इतना ही हमारा कट होगा, इससे ज़्यादा हमारी लेंथ नहीं जाएगी। बाकी जो एडवांस लेयर की लेयरिंग है वो सारी उसके ऊपर ऊपर आती जाएगी। पहले भी मैंने एक दफ़ा ये कट शेयर किया है, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने कहा कि ये स्टेप कट है, ये जो है वो लेयर कट नहीं है। जिन लोगों ने ये कहा था उनसे मैं ये कह दूं कि ये स्टेप कट नहीं है, ये एडवांस लेयर कट है। इसको आप कहीं पर भी जब बोलेंगे तो उसको आप एडवांस लेयर ही कहेंगे। अब आपने दोबारा से एक सेक्शन लिया और उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है गीला। बाल आपका बहुत अच्छे तरीके से गीला होना ज़रूरी है। कटिंग के वक्त एक तो आपके बाल जो है वो धुले हुए होने चाहिए, उसमें किसी किस्म का तेल वगैरह ना लगा हुआ हो, और कटिंग करते वक्त आपका बाल जो है वो बिल्कुल गीला होना चाहिए। अगर आप वॉश करा के कट करवाते हैं ना, तो फिर आपका कट बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है। यहाँ आपने अपने जो 1 इंच का जो आपने बाल अलग से दोबारा से निकाला था, उसको आपने वही सेंटर के जो आपने कट किया था वहाँ उसके साथ मिक्स करना है और उसकी जो है वो गाइडलाइन से आपने उसको उठाते हुए फ्रंट पे लेकर आना है कि बिल्कुल सामने जो फेस के सामने होता है ना, वहाँ तक आपने इसको लेकर आना है यूँ करके। और उसके बाद आपने उस गाइडलाइन के जितना आपकी गाइडलाइन होगी ना, जहाँ वो कट एंड हो रहा होगा, वहाँ से आपने फिर स्ट्रेट कट कर देना है और उसको छोड़ देना है। अब एक लेयर जो आपने पहले बेसिक काटी थी, एक स्टेप उसके ऊपर आ जाएगा, वो उसकी लेयरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से तमाम सेक्शन को आपने उठाते जाना है, फ्रंट पे सामने वाले सर के सामने लेकर आना है और जो आपके हेयर की गाइडलाइन होगी वहाँ से उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपने स्ट्रेट कट कर लेना है। जहाँ आपकी गाइडलाइन स्टॉप होगी वहाँ से आपने स्ट्रेट कट कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैं आपको डिटेल में समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कट करते हैं तो आप देखिएगा कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, पतले होते हैं, जिनमें किसी किस्म का वॉल्यूम नहीं होता, उन बालों में एक बहुत ही खूबसूरत वॉल्यूम आ जाता है, बालों के अंदर जान आ जाती है और बालों के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लेयरिंग के साथ काम किया हुआ है, इसीलिए इसको एडवांस लेयर कहा जाता है। अब आपका जो आपने उठा के बाल काटा है वो उस स्टेप से जो आपकी बेसिक लेंथ थी उससे 2 से 3 इंच आपका ऊपर आएगा। सेम वही गाइडलाइन लेते हुए आपने सारे बालों को जो आपके बैक से हैं वो उन सबको आपने काटना है।
फिर दोबारा से आपने 1 इंच का बाल लेना है और उसको फिर दोबारा से उठा के काटना है। फ्रंट पे आपने जो लेयरिंग देनी है वो आपके हिसाब से होनी चाहिए, फेस फ्रेमिंग के हिसाब से होनी चाहिए कि आप इसको कितना दे रहे हैं और कितना कर रहे हैं। यहाँ आप देखें कि 3 लेयर में हमारे स्टेप कटे और इसकी जो सेटिंग है, वो जो लुक आई है वो मैं आपको दिखाऊंगी जब हमारा पेस्टल ब्लू कलर के बाद जो रिज़ल्ट आया था वो इस कट की सेटिंग के साथ आया था। आपने अगर किसी के बाल ज़्यादा हैं तो 1-1 इंच का बाल उठाते जाना है और एंड वाली गाइडलाइन के साथ उसको आगे की तरफ लेकर आना है और उसको फिर कट करना है। इसी तरीके से आप जितनी भी लेयरिंग देना चाहते हैं, इसमें 3, 4, 5, 6, ये आपके वॉल्यूम के हिसाब से, आप अपने क्लाइंट के वॉल्यूम के हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जब इस तरह के कट का हम कट करते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ वैरायटी होती है देने के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए, ताकि जब हम अपने क्लाइंट का ब्लो ड्राई करें या आयरन के साथ कर्ल सेटिंग करें या कुछ भी करें तो हमारे जो बाल होते हैं ना उसमें हमें एक वैरायटी मिल जाती है जिससे हम एक हेयर स्टाइलिंग की सेटिंग भी कर सकते हैं। अब आप अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी हुई एडवांस लेयर की तो उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये हमारा पूरा बेसिक कट जो है वो हुआ है। अब यही कट जो हमने बाल किया था इसके ऊपर हमने की थी 1 डे की मास्टर क्लास जो कि फोलियाज के उसमें थी, ठीक है। तो अब जो है आगे आपको इसके ऊपर जो कलर हमने किया था मैं उसके हवाले से अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रही थी कि बालों के लेवल्स क्या होते हैं और किस तरीके से उसको हम करते हैं। तो ये वाली क्लास मैंने आप लोगों के साथ जो है वो पहले भी शेयर की थी कि मैंने इसमें लेवल्स का बताया था कि फोलियाज में जो हमें पेस्टल ब्लू करना है उसे हमें लेवल 12 तक जाना होगा और 3-4 लेवल के बालों पे जब हम लेवल 12 पे जाते हैं तो हमें उसको वहाँ तक ले जाने के लिए डी कलर करना होता है। और जब हम इसको डी कलर करेंगे तो इसकी सारी जो डिटेल वीडियो है वो हमारी 1 डे की मास्टर क्लास में हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है। जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं और जो मेरी पेड क्लासेस ले रहे हैं उनको लाजमी पता होगा कि ये क्लास मैं उनके साथ शेयर कर चुकी हूँ और 12 लेवल तक हमने इसको डी कलर किया था। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो पेस्टल ब्लू कलर का शेड किया था। पेस्टल ब्लू का जो रिज़ल्ट आया और जो कट का फाइनल रिज़ल्ट आया वो मैं आपको एंड में वीडियो के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने ये रिज़ल्ट अचीव किया, किस तरीके से हमने ये काम किया। इसकी पूरी डिटेल जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसके साथ हमने पूरी डिटेल के साथ काम को शेयर किया है। मेरी जो मॉडल है उसका जो बेसिक लेवल है वो लेवल 4 का बाल है और इसको हमने फोलियाज की टेक्निक में फॉइल्स के साथ जो है वो लेके जाना है 12 लेवल तक। आप जब 12 लेवल तक बाल ले जाते हैं या 10 लेवल तक बाल ले जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप ब्लू कलर करें, उसमें आप अपनी मर्ज़ी का किसी भी किस्म का कोई भी कलर कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आपके मॉडल का बाल का लेवल और आपके मॉडल की विश का लेवल ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि क्लाइंट आपका क्या चाह रहा है और आप उसको क्या करने जा रहे हो। ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो काम मैं कर रही हूँ आपके भी मॉडल की वही रिक्वायरमेंट हो या आपके भी मॉडल का वही लेवल हो। हमेशा आपने काम जो है वो एक क्लाइंट की विश पहले पूछनी है, उसकी बालों की हिस्ट्री आपको पहले मालूम होनी चाहिए, उसके बाद उसका जो विश कलर उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो कट हमने किया वो किस तरीके से किया, उसके बाद हमने इसके ऊपर जो कलर किया उसका क्या रिज़ल्ट आया। वो कलर का जो रिज़ल्ट है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ।